तो ये चैप्टर 7 का 7.4 क्वेश्चन नंबर है और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 60 माइक्रोफैरेड का संधारित्र 110 वोल्टेज और 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। तो परिपथ में धारा का आरएमएस मान हमें ज्ञात करना है। मतलब इसमें हमें IRMS रूट मीन स्क्वायर मान धारा का ज्ञात करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एक एसी सर्किट है और उसमें संधारित्र जुड़ा हुआ है। मान लिया कि ये एक सर्किट है एसी वाला और इस एसी सर्किट में हमने एक संधारित्र कैपेसिटर को जोड़ा है। ये कैपेसिटर इसमें जुड़ा हुआ है C और इसकी जो कैपेसिटी है धारिता है वो 60 माइक्रोफैरेड दी गई है। यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया गया है ये वोल्टेज 110 वोल्ट का है और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो 60 हर्ट्ज है। सामान्य तौर पर यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज ही होती है। जैसे भारत में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन दूसरे जो विकसित देश हैं वहाँ पर फ्रिक्वेंसी धारा की 60 हर्ट्ज होती है। तो इस परिपथ में हमें धारा का IRMS मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो कुछ दिया गया है पहले वो हम लिख लें। संधारित्र की जो धारिता दी गई है, संधारित्र की धारिता को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 60 माइक्रोफैरेड है। इसको हम फैरेड में चेंज करेंगे तो 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10⁻⁻⁶ फैरेड के बराबर होता है। तो 60 माइक्रोफैरेड कितना हो जाएगा? 60 × 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वोल्टेज दिया गया है ये क्या है? VRMS है और ये कितना दिया गया है? 110 वोल्ट दिया गया है। फ्रिक्वेंसी इसको न्यू या एफ इन दोनों में से किसी में से भी हम व्यक्त कर सकते हैं और ये दी गई है 60 हर्ट्ज। अब यहाँ पर हमें RMS धारा का RMS मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि IRMS बराबर क्या होता? VRMS अपॉन R। नॉर्मली ओम के नियम के अनुसार ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर यहाँ धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करेगा उस रुकावट को हम R से प्रेजेंट ना करके हम किससे दर्शाते हैं? XC से। अगर यहाँ पर कुंडली जुड़ी होती है तो उस प्रतिघात को, उस प्रतिरोध को प्रतिघात कहा जाता है, उसको हम प्रेरिय प्रतिघात बोलते। लेकिन यहाँ पर संधारित्र जुड़ा है तो इस प्रतिघात को हम क्या कहेंगे? संधारित्रीय प्रतिघात, और उसको हम XC से व्यक्त करते हैं। तो अब देखिए हमें IRMS ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास XC की वैल्यू अभी हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले इस फार्मूले को यूज करने से पहले हम XC की वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूले में इसका मान रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम XC की वैल्यू पता करते हैं। तो XC बराबर होता है 1/2π न्यू इंटू C, जैसा कि, और XL बराबर कितना होता है? 2π न्यू इंटू L होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर संधारित्र के स्थान पर कुंडली जुड़ी होती तो फिर उसका जो प्रतिघात है उसको ज्ञात करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते, लेकिन यहाँ पर संधारित्र जुड़ा हुआ है और वह विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाल रहा है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? XC से। तो अब इसमें 2π की वैल्यू कितनी होती? 3.14। न्यू की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है? 60 हर्ट्ज और यहाँ C का मान दिया गया है ये 60 × 10⁻⁻⁶।
ये वैल्यू दी गई है। अब बस केवल हमें इनके गुणा ही करना है। तो इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 6.28। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3600 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़े हम आसान ढंग से करेंगे। तो जो यहाँ पर दिया गया है 3600, इसको हम इस तरीके से कर लें 6.28 और 2 3600 है तो उसको हम 36 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ इनका मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में गुणा है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे -6 + 2, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा -4 मिलेगा, -4। तो बस इसका जो ये मान है, ये हमें कितना मान प्राप्त हुआ XC का। अभी हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू आगे चलकर हम निकाल लेंगे एक साथ। तो XC की वैल्यू अभी हमने सिर्फ इतनी ही निकाल ली। अब इसके बाद हमें धारा का RMS मान ज्ञात करना है। तो अब हम आगे फार्मूला लगाएंगे। IRMS = VRMS अपॉन XC। तो VRMS की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 110 दी गई है। XC की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है तो ये कितना आएगा 1/6.28 इंटू 36 इंटू 10⁻⁻4। अब इसी को हम आगे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणा होगा तो जो नीचे की क्वांटिटी है, संख्या है, वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 110 6.28 गुणित 36 गुणित 10 के ऊपर -4 की पावर आ जाएगी। इनका गुणा करने के पश्चात हमें इतना प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पर जो दशमलव रखा हुआ है, इस दशमलव को चूँकि यहाँ -4 की पावर है तो हम यहाँ का जो दशमलव है कहाँ पर लाएंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर लाएंगे तो हमें प्राप्त होगा इसमें 2.4। और यहाँ पीछे की राशियों को हम छोड़ देंगे तो यहाँ एक बढ़ा देंगे 2.49। अब चूँकि ये क्या है, करंट है, इसलिए इसको हम किस में व्यक्त करेंगे, एम्पियर में। तो यहाँ पर इस परिपथ की हमें अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करना है। तो अनुनाद आवृत्ति ओमेगा R बराबर होता है 1/√LC, ये ज्ञात करेंगे हम। तो देखो L की वैल्यू कितनी दी गई है 2, C की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, ये वाली 32 गुणित 10 के ऊपर -6 की घात है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1/√L की वैल्यू कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी है 32 गुणित 10 के ऊपर -6 की घात। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/√, ये कितना आएगा 64
और ये कितना होगा 10 के ऊपर माइनस 6 की घात। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि जैसे 64 गुणे 10 के ऊपर माइनस 6 की घात है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो इस पूरे पे 1/2 की पावर आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 पर 2 की घात रहेगी और 1/2 की घात ये आ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 के ऊपर माइनस 6 की घात और 1/2 की घात इसके ऊपर रहेगी। तो ये और ये कैंसिल होंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/8 और यहाँ क्या बचेगा 3, 10 के ऊपर माइनस 3 की घात। अब इस माइनस की घात को यदि हम पॉजिटिव कर दें तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, पॉजिटिव घात हो गई, बटे में 8 है। अब इसका विस्तार कर दें तो ये इतना हो जाएगा और इनको हम काट दें तो 8, 25। अब चूंकि ये अनुनादी आवृत्ति है, ये क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। ये तो अभी हमें इसी क्वेश्चन में ये चीज भी दी गई है कि इस परिपथ के लिए Q का मान ज्ञात कीजिए। तो Q क्या होता है, ये परिपथ का Q गुणक कहलाता है। इसके लिए हम ज्ञात करेंगे तो ये होगा परिपथ का Q गुणक इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/c। अब यहाँ 1/r की वैल्यू कितनी दी गई है 10, ये 10 है। और L की वैल्यू कितनी दी गई है 2 दी गई है। C की वैल्यू दी गई है, क्योंकि यहाँ पर 32 माइक्रोफेरेड दिया गया है, लेकिन इसको हमने फेरेड में चेंज किया तो इसकी जो वैल्यू होगी C की, ये होगी 32 गुणे 10 के ऊपर माइनस 6 की घात। अब यहाँ पर इनको हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/16। तो 1/10 ये है और यहाँ कितना आ गया 1/16 माइनस 6। अब देखो इनका हम वर्गमूल निकालेंगे पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 1/4 बाहर आ जाएगा। और ये जो 10 के ऊपर माइनस 6 की घात है, इस पर अंडर रूट के स्थान पर कितना आ जाएगा 1/2 की पावर। तो इसको और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें -3। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होना है ये प्राप्त होगा -3 और ये इस तरीके से प्राप्त हुआ है। अब यदि हम इसकी जो नेगेटिव की पावर है उसको पलट दें, पॉजिटिव कर दें, तो ये जो संख्या है ऊपर पहुँच जाएगी। तो ये आ जाएगा कितना 10 गुणे 4। तो इनको कैंसिल करेंगे, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25। इस तरीके से ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा।